खेत के रखवाले कहाँ पड़ करके सो गया। ये चिड़ी तिरसना मोह गोलियां ये तेरा चुन चुन करके इस खेत को खा रही हैं और तू पड़ करके सो रहा है निब्राम। अभी भी समय है, देख ले उठ करके। तेरे चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया है तेरे इस खेत को, इस शरीर को, और ये लूट लूट करके खा रही हैं। कहते हैं, सच बताते हैं, देखे उड़े उड़े जानवर बैठे क्या देखे उड़े उड़े जानवर बैठे क्या ये चारों कोने चारों कोने को भाई इस शरीर के रखवाले कहाँ पड़ करके सोया, जरा चेत ले, देख ले। सतगुरु का जब सतगुरु की शरण में जीव चला जाता है तो तब क्या होता है। सतगुरु शब्द गोपिया ले घोड़ा ज्ञान दिखाए, सतगुरु शब्द गोपिया ले घोड़ा ज्ञान दिखाए। जिकर फिकर का छोड़ भटकना, जिकर फिकर का छोड़ भटकना, एक बार नजदीक में एक तोता रहता था। तो एक बार एक सज्जन वहां से जा रहा था। वो तोता उसका काम था वो सबको राम राम करता था। तो एक दिन वो सज्जन जब वहां से जा रहा था तो उस तोते ने राम राम नहीं करी। जब राम राम नहीं करी तो वो कहने लगा जो सज्जन था, कह रहे भाई तोते आज क्या बात है, राम राम क्यों नहीं कर रहा? आज तो राम राम की नहीं, राम का नाम ले, आज क्यों नहीं ले रहा राम का नाम? कह रहा नहीं, मैं नहीं मानता राम के नाम को, राम का नाम झूठा है, असत्य है। वो सज्जन कहने लगा भाई सभी संत बताते राम नाम तो सत्य है, सब ग्रंथ बताते, सब शास्त्र कहते हैं
कि राम नाम सत्य है और तू कह रहा राम नाम झूठा है। कह रहा भाई मेरे लिए तो झूठा ही है। जिस पिंजरे में मैं बैठा हूँ इस पिंजरे का एक तार तक नहीं कटा आज तक। जिस पिंजरे में मैं कैद हूँ, तोता बोला। जब इस पिंजरे का एक तार नहीं कटा और तुम लोग कहते हो कि राम का नाम लेने से तो भवसागर पार हो जाते हैं। भवसागर बहुत बड़ा जो अथाह सागर हो, यानी बहुत सारे सागर मिलकर के सब एक जगह जहाँ मिलते हैं उसको भवसागर बोलते हैं। सारे सागर मिलते हैं। अगर तुम कहते हो भवसागर पार हो जाते हैं राम का नाम लेने से, मैं जिस पिंजरे में बैठा हूँ इस पिंजरे का एक तार नहीं कटा आज तक। भवसागर तो पार जब होंगे, मेरे लिए तो राम नाम असत्य झूठा है। तो वो तोता कहने लगा कि भाई सज्जन कहाँ जा रहा है? सज्जन ने कहा मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ। तो तोते ने कहा भाई एक काम कर, मेरी भी बात अपने गुरुजी से पूछना कि मैं जिस पिंजरे में बंद हूँ, कैद हूँ, मैं रोज दिन रात राम का नाम रटता हूँ, लेकिन इस पिंजरे से कैद से इस जेल से मेरा छुटकारा नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं हुआ? कैसे होगा? अब वो सज्जन भाई सुनो, ध्यान से सुनो, बोलो मत। वो सज्जन चला गया गुरुजी के पास जाकर के सत साहेब की नमस्कार की, राम नाम किया और जाकर के कहने लगा गुरुजी राह में रास्ते में एक तोता रहता है, वो राम नाम है सत्य बता रहा है, झूठ बता रहा है। मैंने सारे प्रमाण दे दिए पर वो नहीं मानता। महात्मा जी जो गुरुजी थे उस सज्जन के वो ये बात सुनकर के पीछे को लेट गए, पैर ऊपर को कर लिए। अब उस सज्जन ने सोचा भाई गुरुजी को तो पता नहीं क्या दौरा पड़ गया। अब वो जल लाया, उसका छींटा लगाया, गुरुजी बैठ के खैर कोई बात नहीं करी। फिर अगले दिन वो सज्जन फिर गया गुरुजी से वही बात की कि एक रास्ते में तोता रहता है, वो राम नाम है सत्य बता रहा है, मैंने सारे प्रमाण दे दिए पर वो मेरी बात नहीं मानता। गुरुजी वो बात सुन करके फिर पीछे को लेट के पैर ऊपर को कर लिए। उसने सोचा इन गुरुजी के सामने जैसे उस तोते का नाम लेता हूँ, गुरुजी को पता नहीं क्या दौरा पड़ जाता है, क्या गस्सा आ जाता है, पैर ऊपर को कर लेते, पीछे को गिर जाते हैं। उस बात को समझा नहीं जो गुरुजी ने समझाना चाहा। तीसरे दिन फिर वही बात करी, गुरुजी को फिर ऐसे चक्कर सा आ गया, गस्सा आ गया। गुरुजी फिर पीछे को लेट के पैर ऊपर को कर लिए। उसने सोचा भाई ये तोता जो है पापी है, इसके पुराना जन्म का पाप है, ये तोता बना, इसको मनुष्य शरीर नहीं मिला और इतना बड़ा पाप इसने कर रखा है। जैसे इसका नाम गुरुजी के सामने लेते हैं गुरुजी को तो चक्कर आ जाते हैं। इतना बड़ा पापी, नाम लेने से ही चक्कर आ जाते हैं गुरुजी को। खैर बात नहीं करी, फिर वो चल दिया। जब वापस जा रहा था तोते ने रोक लिया, अरे भाई सज्जन रुक, 3 दिन हो गए तुझे, लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं पूछ के आया। कह रहे पूछ के क्या है, बहुत बड़ा धर्मी पापी है तू तो। क्या बात होगी? कह रहे तेरा नाम गुरुजी के सामने लेते हैं, गुरुजी को पता नहीं क्या चक्कर से आ जाते हैं, ऊपर को पैर हो जाते हैं गुरुजी के, पीछे को लेट जाते हैं। तो तोता था वो बात को समझ गया जो गुरुजी समझाना चाह रहे थे। क्यों ब्याही से ब्याही मिली सैन में सैन, और ब्याही से कुआरी मिली तो फीके लागे मैन। तो ब्याही का दुख दर्द बता सकती है, कुआरी थोड़ी बता देगी ब्याही को क्या दुख दर्द है। तो वो तोता समझ गया और समझ करके तोता कहने लगा सज्जन भाई ठहर जा, और खड़ा होकर के तमाशा देखा क्या होता है। कहने महाराज कहने लगे हाँ भाई ठीक है। वो सज्जन खड़ा हो गया और तोता जो था वो जो सैन को गुरुजी की सैन को जो समझा था उसने जो है नाड़ियों घुमाई और उल्टा होके लेट गया, पैर ऊपर को कर लिए। अब जो भी वहां से आए सब देखे तोता राम राम नहीं बोल रहा, क्या बात देखा तोते के पैर ऊपर को हो रहे। किसी एक ने जाके सेठ जी को बता, सेठ जी सुनियो भागियो आइयो, क्या बात होगी भाई? कह रहे आपका तोता तो मर गया।
उसके तो पैर ऊपर को हो गया वो तो। अब तो सेठ जी को भी तोता बड़ा प्रिय था, सबको राम राम करता था। सेठ जी भाग लिए दुकान से और जाकर के वो पिंजरा उतार लिया जिस पिंजरे में तोता कैद था। वो पिंजरा उतार करके चौक में रख दिया और चौक में रख दिया। भीड़ इकट्ठा होगी इतने तक सारी भीड़ इकट्ठा हो। लाला जी भागे, पता नहीं क्या बात है भाई, इतनी भीड़ इकट्ठा होगी। लाला जी कहने लगे भाई दूर दूर हट जाओ सभी, हवा लगने दो तोते को, गस आ गया, गस चक्कर आ गए तोते को, दूर दूर हट जाओ, तोते को हवा लगने दो। अब सभी दूर दूर हो गए, पिंजरा बीच में अकेला रखा रह गया और लाला जी ने पिंजरे का गेट खोल दिया। कहने भाई हवा अच्छे से लग जाएगी, इसको सांस आ जाएगा, उसको साहस सा बढ़ जाएगा इसका। तो उसने एक आंख खोली। जब उसने देखा एक आंख खोल करके चारों तरफ को नजर घुमाई, कहने हाँ सब दूर है, तेरे पास कोई नहीं है। और फिर गेट की तरफ देखा, आंख उठा करके हाँ अब तेरा रास्ता भी साफ है, तेरा रास्ता भी खुला हुआ है। अब तोता तो एकदम गुलाटी मार करके उठा और उस गेट से निकला पिंजरे के और जाकर के मुंडेर पे बैठ करके कहता है कि सज्जन भाई सुन, राम नाम तो सत्य है पर चाबी संतों के हाथ है। ये राम नाम तो भाई सत्य है, लेकिन इस राम नाम की चाबी केवल संत ही बता सकते हैं, इन्हीं के हाथ में है, पूर्व से प्राप्त होने वाला नहीं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु जो है वो 184 योनि काट देते हैं इस जीव की। अभी वो भी बताएंगे, कहते हैं तेरा में बताया, जब तेरा खेत से उजड़ जागा भोंदू हो जागा गंगा, जब तेरा खेत से उजड़ जागा भोंदू हो